देखिए आज का टॉपिक है आपका रेकरिंग, और इसके बारे में हम कुछ बताएं। जिन लोगों को लगता है कि मेरा रेकरिंग क्लियर है तो आप अपनी अपनी कॉपी निकालिए और आपके सामने सवाल है, सबका आंसर कर लीजिए कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर सही आता है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आपका रेकरिंग पे पकड़ है, और लगभग टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख दिया है और इसी क्वेश्चन का चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो जिन लोग को आ रहा है फटाफट इसका आप आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये रेकरिंग जो है आपके सारे लेवल 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 सब पे ये काम आएगा रेकरिंग का। किन्हीं का 100 में पूछा जाएगा, किन्हीं का 50 में पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल ही क्लियर रहना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि रेकरिंग के बारे में सभी लोग जान रहे हैं कि रेकरिंग ये कैसे होता है, कहाँ से आता है। जब आप किसी नंबर में, जैसे देखिए 10 बाय अगर 3 हम लिखते हैं, ये 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आप लिखते हो 3.3। ये 3 जो है बार बार जो है सो रिपीट होता है और इसका एंडिंग नहीं होता है। जब इसका ये एंड नहीं होता है तब इसी को हम लोग लिख देते हैं रेकरिंग में। तो देखिए रेकरिंग के बारे में सब लोग आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि पहला अगर क्वेश्चन रहता है तो आप इसका आंसर कैसे करते हो। आपने इसको सीटेट में भी पढ़ा है, बहुत लोगों को मैंने रेकरिंग बताया था, आप जानते होंगे। अब देखिए जैसे पहला लिखा है 0, 3 और इस पे रेकरिंग है, तो इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे 0.3, तो ये पॉइंट हटा देना है आपको, रेकरिंग हटा देना है। ये 3 लिखना है, जितने नंबर पर रेकरिंग दिया हुआ है उतना 9 आपको लिख देना है नीचे, यानी कि 3/9। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया आपका 1/3। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 0.3 टू द पावर रेकरिंग और इसका आंसर आ गया 1/3। तो अगर आपका भी आंसर 1/3 आया है तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 0.12 और इस पे पावर, इसके ऊपर रेकरिंग लिखा हुआ है। तो सेम इसी तरह से आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है। 0 यानी कि ये डेसिमल को हटा देना है, इस रेकरिंग को हटा देना है। क्या बचा यहाँ पे 12। कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 नंबर पे रेकरिंग है, तो ये 2, 9 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर देखिए ये कैंसिल हो रहा है, डिविजिबिलिटी का रूल आप जान रहे हैं, 3 से आप कैंसिल कीजिए, ये 33 और ये 4, तो इसका हो गया 4/33। तो देखिए 0.12 टू द पावर ये रेकरिंग अगर रहेगा तो जितने नंबर पे रेकरिंग है डेसिमल को आपको हटा देना है, रेकरिंग को हटा देना है, और जितने नंबर पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 आपको नीचे लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जितने भी अगर क्वेश्चन रहे कि 0 पॉइंट और बाद के अगर सारे नंबर पे रेकरिंग हो, यहाँ देखिए टाइप आगे बदलेगा। ये था कि अगर सारे नंबर पर रेकरिंग हो तो डेसिमल को हटाइए, रेकरिंग को हटाइए, और जितना नंबर रहे उतना 9 आपको लिख देना है। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे लिखते हैं 0.321। अब इस तीनों पे रेकरिंग दे दिया, तो आपको क्या करना है कि ये 321 और 3, 9 नीचे लिख देना। फिर देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, क्या 3, 2, 5, 1, 6 बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 107 और ये आ रहा है 33। देखिए और कैंसिल होगा क्या, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये आंसर आपका आ गया 107/333। तो ये देखिए कि अगर डेसिमल के बाद
सारे नंबर पर अगर रेकरिंग हो तो सिर्फ डेसिमल हटा देना है, रेकरिंग हटा देना है, और जितने नंबर पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिख देना है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप आप अच्छे से देखेंगे, और लगभग यही टाइप अगर पूछता है तो 1 to 5 वाले में यही टाइप आपका रहेगा। तो इसको आप अच्छे से देख लें, और ये सबसे आसान टाइप है। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 0.123, अब ये थोड़ा सा जो है वहाँ से ये टाइप बदला, होना उसी तरह से है। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी डेसिमल उसी तरह से हटाएंगे, रेकरिंग को हटाएंगे। 1 2 3 जितने पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको इसमें माइनस कर देना है, और जैसे 9 लगाते थे वैसे ही 9 लगाना है। देखिए कितने पर रेकरिंग है, 2 पर है तो 2 9 लिख दीजिए, और कितने पर रेकरिंग नहीं है तो 1 पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दीजिए। जितने पर रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए 0 देना है, और जितने पर रेकरिंग होगा उसके लिए 9 देना है। तो ये देखिए 2 नंबर पर रेकरिंग है तो दोनों के लिए 9 आया, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो एक 0 आया, और यहाँ 1 जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए आपका ये आ रहा है 122। देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 61, और इसको 2 से आप कैंसिल कीजिए, 4 9 5। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये प्राइम नंबर आ गया है। तो देखिए ये 61/495 इसका आंसर हो गया। अगर आपका भी आंसर इतना ही आया है तो बिल्कुल आप परफेक्ट हैं। चलिए देखिए एक आध एग्जाम्पल और हम ऐसा ले लेते हैं। जैसे लिख दिया 0.423 और ऐसा रेकरिंग दे दिया। जल्दी से बना लीजिए। देखिए क्या लिखना है यहाँ, 423 माइनस क्या करेंगे, 4, कितना 9 नीचे देंगे, 2 9, कितना 0 देंगे, 1 0। देखिए ये हो गया आपका 419 990। देखिए किसी नंबर से ये कैंसिल हो रहा है क्या, ये जैसे 2 से कैंसिल होगा तो ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से कैंसिल होगा तो ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये 11 से कैंसिल होगा तो क्या यह 11 से कैंसिल होगा, 33 और कितना बचा 8, 89 हो गया, कैंसिल नहीं होगा। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट यह समझना है आपको कि जितना पर रेकरिंग रहे उतना नीचे 9 देना है, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है, और नीचे उतना ही 0 लगाना है जितना पे रेकरिंग नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें लगता है कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका दूसरा टाइप, फिर से आप सुन लीजिए कि जितने पे रेकरिंग होगा उतना नीचे 9 देना है, और जितने पे रेकरिंग नहीं, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस करना है, और जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उतना ही नीचे 0 लगा देना है। जैसे देखिए एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको। 0.325, चलिए 3 पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 25 पे रेकरिंग है। जल्दी से आप बना दीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले तो आपको 325 लिखना ही लिखना है। इसमें माइनस आप क्या करेंगे, तो 3 को माइनस कर दीजिए। ऊपर का काम खत्म, नीचे कितने 9 देंगे आप, तो 2 9, कितने 0 देंगे, 1 0। इसको माइनस कीजिए, 322 और ये 990। देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है। पहले 2 से आप कैंसिल कर लो,
161 और 495, तो 161/495। देखिए क्या और ही किसी से कैंसिल होगा, 6 और 1 7, 1 8, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा क्या ये। और इसके बारे में देखिए 14 4 18, ये 3 से कैंसिल होगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है कैंसिल, तो ये कैंसिल नहीं होगा। क्या 7 से ये होगा, 7 से ये होगा, क्या 7 से ये होगा, इसका ट्वाइस इसमें माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस कर दीजिएगा, 39 नहीं होगा। क्या 5 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो ये कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। 11 से कीजिए तो नहीं होगा ये, तो 161/495 आपका आंसर हो गया। और आपके एग्जाम में तो आपके ऑप्शन रहेंगे, जब आप बनाएंगे जैसे ही आप छोड़ोगे आपको वहाँ आंसर नज़र आएगा कि आपका आंसर क्या है, तो बिल्कुल ही आप परफेक्ट मारेंगे। तो अब देखिए हम इस टाइप को छोड़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें देखिए एक लिखा हुआ है 4.123 और इस पे रेकरिंग दिया हुआ है। जितने सारे क्वेश्चन थे उसमें सब में 0 पॉइंट था, यहाँ देखिए 4 पॉइंट हो गया है यहाँ। तो इस 4 को लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अब 4 हो गया तो क्या करेंगे। 4 को ऐसे ही लिखना है 4, और यहाँ 1 2 3, कितना 9 नीचे रखेंगे 3, कुछ माइनस नहीं करना है। डेसिमल से आगे अगर रहेगा, डेसिमल के बाद और इस रेकरिंग के पहले कोई रहेगा तब वो माइनस होगा। ये अभी डेसिमल से पहले है, इसका रेकरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये 4 ही रह जाएगा एज इट इज, इसको उतार देना है, बस इसका वर्क होगा कि 123/999। देखिए क्या यह कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 5 1 6, 3 से कैंसिल होगा, 4 1, ये 333, तो इसका हो गया 4.41/333। अगर ऐसा रहा तो रहा, और नहीं तो आप इसको तोड़ सकते हो कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 41 ऐड करके बाय 333, ऐसे जनरली आपका आंसर इसी में लिखा हुआ रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग, तो ये एक टाइप आपका आ गया। देखा क्या कि इसका कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ रहा है, ये 4, और ये लिखेंगे क्या 1 2 3, जैसे तोड़ते हो ऐसे तोड़ देना है, 123/999, ये आ गया 4.41/333। तो देखिए ये टाइप भी आसान है। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, 2 पॉइंट, जैसे यहाँ पर रख दिया हमने 3 6 का रेकरिंग कर दिया। जल्दी से इसका आप आंसर कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा 99। देखिए आप इसको कैंसिल कर दो, 12 33, 3 से पुनः कैंसिल हो रहा है, 4 11, तो 2 4/11, 2.4/11। तो देखिए लगता है कि ये टाइप आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है इसी में, इसी टाइप का है जिसमें 2 पे रेकरिंग है और डेसिमल के बाद देखिए एक नंबर ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है। चलिए जल्दी से आप बना दीजिए, आप अपने से उसको बना दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया है, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। जल्दी से बना दीजिए। देखिए क्या करना है कि 3 को ऐसे लिखना है, 1 2 3 तो आप लिखेंगे ही, 1 को आप इसमें माइनस करेंगे, 2 9 लिखेंगे ही और 1 0 लिखेंगे ही, तो ये हो गया 3।
ये हो गया 122 990, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 161 495। तो 3 पूर्णांक 161, सॉरी ये 61 है, 61/495। क्या इससे ये कैंसिल हो रहा है? क्या नहीं कैंसिल हो रहा है? तो लगता है कि आपने रेकरिंग का सारा टाइप जो हमने यहाँ दिया और लगभग यही टाइप होते हैं। तो जिस लेवल पे जो भी लोग को एग्ज़ाम देना है, आप रेकरिंग को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। और एग्ज़ाम का मीन्स क्या होता है कि वहाँ कोई किसी तरह का सपोर्ट नहीं रहेगा, आपके पास कोई बुक नहीं रहेंगे, कोई टीचर नहीं रहेंगे जो आपको हेल्प कर पाएंगे। तो आपको हाथ चलाना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है आप निश्चित कॉपी पे लिखा करें और हाथ चला करके उसको बनाया करें और एक ही चीज़ को बार बार किया करें। हम जो है हो कि जहाँ यहाँ डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन के रूप में जो है, अब जैसे देखिए यहाँ क्या था कि 3 1 2 3, तो यहाँ 2 पे रेकरिंग है, कितना पे रेकरिंग नहीं है? 3.1 माइनस ए पॉइंट को हटाइए, इसमें सिर्फ डायरेक्ट आप 31 माइनस कर दीजिए। और ये देखिए कितने पर जो है रेकरिंग था? 2 पर, तो ये 9 9। और कितने पर रेकरिंग नहीं था डेसिमल के बाद में? तो 1 पर रेकरिंग नहीं था, तो ये 0। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना? 3092। देख लीजिए डिफरेंस थोड़ा, 312 हो गया, ये आ गया आपका 12 9, ये 0 3। और ये आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जैसे देखिए 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 495, ये हो जाएगा तो 15 46 495। अगर आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो, देखिए इसको 15 27 28 8 बाकी 2 12 2 14, और इसमें आपको 61 ऐड करना है, तो ये 495। तो ये हो गया कितना? 6 और 8 6 14 4 बाकी 1, तो ये आ गया 15 आपका 495। देखिए दोनों आपका सेम आ गया है। जो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आप ऐसे जल्दी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, आपको लगे ऐसे तो ऐसे कर सकते हो आप। जैसे पूर्णांक में अगर लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा बेहतर है, और इसको अगर इस फॉर्म में दिया है तो ये ज़्यादा बेहतर है। जो आपको अच्छा लगे वैसा करके बना दीजिए। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप बना सकते थे। 4 नंबर था, उसको भी डायरेक्ट आप कर सकते थे 4 1 2 3, और ये हो जाएगा कितना? -4 बाय हो जाएगा कितना? 999। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो पहले आपका आंसर था सेम ही मिलेगा आपको। तो जो आपको अच्छा लगे वैसे आपको करना है। चलिए आज इतना ही, आगे जो है अगले क्लास में